हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। 2 दिन में तबीयत खराब होने की वजह से मैं फिर आज से आपके लिए सुचारू रूप से मैं आपको रोज वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आज हमारा टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दो चर इसमें क्या होंगे? दो चर होंगे, मान लिया एक्स और वाई होंगे। चर किसे कहते हैं? जो ए बी सी डी होते हैं, ए टू जेड जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। यानी दो चर वाली बात करेंगे। आगे लिखा है रैखिक। रैखिक मतलब जिसके ऊपर घात क्या हो? सिर्फ एक घात हो। क्या होगा? एक घात। उसे क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। जिसके ऊपर केवल क्या घात हो? एक घात, उसे क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। अगला लिखा है समीकरण का युग्म। यानी समीकरण कितने आएंगे? दो समीकरण। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? वो जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा। ठीक है। युग्म मतलब क्या होता है? समीकरण के जोड़े आएंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यानी इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो चर के बारे में पढ़ने वाले। कितने चर के बारे में? दो चर के बारे में पढ़ने वाले। कितने चर के बारे में पढ़ने वाले? दो चर के बारे में पढ़ने वाले। कितना चर? एक। दो चर के बारे में पढ़ने दो चर। और फिर क्या है? रैखिक समीकरण की एक घात के बारे में पढ़ने वाले। फिर समीकरण का युग्म यानी समीकरण के जोड़े के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो समीकरण के बारे में जोड़े बारे में पढ़ने वाले। ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या क्या है? टॉपिक कौन कौन से? ये टॉपिक 4 है। पहला समीकरण पर आधारित प्रश्न है, जिसको मैं आज पढ़ाऊंगा। ठीक है। जिसको मैं आज 3 वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में आज ये रहेगा, सेकंड वीडियो में यानी कल ये और ये रहेगा, और थर्ड वीडियो में अन्य प्रश्न। अन्य प्रश्न में 9 से आधारित संख्याओं का आधारित जितने भी प्रश्न होंगे तो टोटल एग्जाम से पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन एक्यूरेट आपको मिलेगा और अलग से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ भाई? तो आज क्या पढ़ना है? समीकरण पर आधारित प्रश्न। आज फिर क्या पढ़ना है? प्रतिस्थापन। और फिर क्या पढ़ना है? विलोपन। यानी प्रतिस्थापन और विलोपन एक साथ चलेंगे। क्या चलेंगे? प्रतिस्थापन और विलोपन एक साथ। उसके बाद अन्य प्रश्न। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? इसे एक बार। दो चर का मतलब जिसमें दो चर हो। दो चर का मतलब क्या होता है? जिसमें दो चर हो। रैखिक मतलब क्या होता है? एक घात। रैखिक मतलब क्या होता है? एक घात, जिसमें क्या हो? एक घात हो। और समीकरण का युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। ये दो समीकरण के बारे में बात हो रही है। कैसे के बारे में? ऐसे मैं कह दूं कि 3x + 4y बराबर कितना? 4। एक समीकरण ये। दूसरा समीकरण 4x + 2y बराबर 3। एक समीकरण, ये दो समीकरण, यानी दो समीकरण के बारे में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। कितने समीकरण के बारे में होगा? दो समीकरण के बारे में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर बात है? जब कितने समीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो दो समीकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसके बाद चर्चा करते हैं। इन दोनों को सबको मिटा देता हूँ। कल हम प्रतिस्थापन और विलोपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है। इन दोनों टॉपिक को मैं जरूरत नहीं है, मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चले चले। तो आज मुझे पढ़ना क्या है? समीकरण पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ना है? तो समीकरण पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। चलो, मैं दो समीकरण पहले ले लेता हूँ एग्जाम्पल से। मैंने ले लिया 3x + 4y बराबर 6। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा? -6 बराबर कितना? 0। अगर मैं समीकरण लिखूं 2x 4x 2y और -4 बराबर कितना? 0। समीकरण एक ये है और समीकरण 2 है। हम जानते हैं क्या पढ़ने हैं? दो समीकरण पढ़ने हैं। दो चर वाले होने चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए? रैखिक होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? रैखिक। दो समीकरण पढ़ने हैं, जोड़म समीकरण पढ़ना है, रैखिक होना चाहिए और दो चर वाले होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर मैं इसका बनाऊं मानक रूप, इसका अगर सूत्र में बनाऊं, कैसे बनेगा? ये इसी रूप में लिखा है ए, इसको ए मान लो। ये क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, डबल एक्स है। फिर प्लस ये बी लिखा हुआ है, फिर y1 लिख दो। और ये क्या लिखा है? माइनस का प्लस का सी होता है। एक ये बनता है इससे। दूसरा होता है ax1 ax2 प्लस by2 प्लस ये 1 ये 2 c2 बराबर 0। ये दो समीकरण इसमें बनते हैं। कितने समीकरण बनते हैं? दो समीकरण बनते हैं। कितने समीकरण बनते हैं? दो समीकरण बनते हैं। इसको बनाना आ जाएगा? कोई दिक्कत है आपको? ये आपको बनाना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत बताओ। ठीक है। इसमें समीकरण बनाना आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए। यहाँ पे जो होगा वो बी होगा, यहाँ पे जो होगा वो सी होगा, यहाँ पे जो होगा ए होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई दिक्कत?
देखो भैया, ये तो यही रहेगा, ये नहीं चेंज होने वाला। ए बी सी चेंज हो गई, यानी ए है, ये बी है, ये 1 ये 2। क्लियर हुआ? मुझे जो पढ़ना है मुझे ये नहीं पढ़ना है, मैं समझाना केवल था कि इस रूप में होते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन लगवाऊंगा तो मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। क्लियर हुआ? चलो यूज करते हैं इसको। मानक रूप के बाद लिख लीजिएगा, मानक रूप के बाद लिख लीजिएगा, उसके बाद बताइए मानक रूप लिख लीजिए होंगे। चलो मैं कर देता हूँ, मैं चलो मैं आगे। मुझे पढ़ना क्या है, 3 चीज पढ़नी है। पहला होता है क्या, प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, छेदित रेखा। ये क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा क्या होता है, ऐसे होती है जब कहीं एक जगह क्या करे, प्रतिच्छेद कर दे। क्या कर दे, यहाँ 3 समीकरण बना लेते हैं, एक ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, यहाँ लिख लो रेखा, रेखा, ठीक है। क्या लिखना है, रेखा लिख लो। इसके लिए सूत्र लिख लो, सूत्र इसके लिए क्या होगा, और कितना हल हो गए, हल, हाँ हल लिख लो। और यहाँ लिख लो संगत, संगत, असंगत। अभी संगत और असंगत बताएंगे, ठीक है। देखो प्रतिच्छेदित किसे कहते हैं, जो एक जगह क्या हो जाए, कटे, एक जगह क्या हो जाए, कटे। इसका जो सूत्र होता है a1 अपान a2 नॉन इक्वल b1 अपान b2। अब देखो एक जगह कट रहा है तो एक हल होगा, एक हल को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। एक हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। संगत क्या होता है, संगत क्या होता है, जिसके एक से ज्यादा हल हो उसे संगत कहते हैं, जिसके एक से हल ज्यादा हो उसे संगत कहते हैं, और जिसके एक से हल कम हो उसे असंगत कहते हैं। मैं धीरे धीरे पढ़ा सकता था, लेकिन पेपर नजदीक होने की वजह से मैं बहुत स्पीड पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस पहले नहीं है अभी, ठीक है। कम से कम नहीं तो 100 प्रैक्टिस मैं लूंगा, ठीक। हर प्रैक्टिस में हर पेपर कराऊंगा। क्लियर? कितने संगत होगा, विसंगत होगा, आपका विसंगत होगा सर जी, क्योंकि इसका ये हल है। क्या है इसका, अद्वितीय हल का मतलब एक हल, एक हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, एक हल, यानी इससे क्या हो जाएगा, संगत होगा। क्या होगा वो, संगत होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब दूसरा नंबर की बात करें, क्या होता है, दूसरा होता है, पहला प्रतिच्छेदित हो गया, दूसरा क्या होता है, संपाती। क्या होता है, संपाती। क्या होता है, संपाती होता है। संपाती कैसे, एक रेखा है ना, इसे ये रेखा है, इसे रेखा है, इसी में दूसरी रेखा को सिर्फ दिया जाए, इसमें दूसरी रेखा भी हो, उसे क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती रेखा। इसका सूत्र क्या होता है, वो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और c1 अपान c2। इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे वो, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। क्या होंगे, अनेक हल, यानी बहुत सारे हल मिलेंगे। संगत और असंगत होगा। अभी मैंने बताया है कि संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं। जिसके एक हल हो उसे संगत बोलते हैं, जिसके एक से अधिक हल हो उसे क्या बोलते हैं, असंगत। जिसका एक हल हो, संगत मतलब होता है एक से अधिक हल, एक से अधिक हल, एक से अधिक हल, एक हो या एक से अधिक हल हो। और असंगत एक भी हल ना हो, एक भी हल ना हो, भी हल नहीं, एक भी हल, एक भी हल नहीं, ठीक है, एक भी हल नहीं। क्लियर हो कि नहीं क्लियर है? कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भाई को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हमें भी तो बढ़ जाते हैं, लेकिन गरीब बंदे को भी बढ़ने का मौका दीजिए, ठीक है। अनेक हल, संगत की असंगत और वही संगत है। कैसे संगत है, क्योंकि उसका एक हल है। एक हल हो या एक से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। और एक भी हल ना हो उसे असंगत कहते हैं। क्लियर हो? ये क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। क्या हुआ, असंगत है। क्लियर हुआ? नंबर 3 क्या है, समांतर रेखा। क्या है, समांतर रेखा। इसमें से कुछ नहीं पूछा था, 1 नंबर को पूछता था बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा बहुत नहीं करनी है, बस ये समझ लो बहुत है, क्योंकि मैं पेपर वगैरह करके आया हूँ, ठीक है। मैंने पेपर पहले पढ़ा है,
पेपर बना के आया हूँ, पेपर लगा के आया हूँ, पेपर क्वेश्चन उठाने वाला हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि मैं लाइव चलाने का मतलब है कम से कम 100 लोग 500 लोग जुड़े तो लाइव चलाने का मतलब है। ठीक है, और आपके लिए माइक लाना भी प्रॉब्लम है तो माइक जरूर जल्दी आपको आ जाएगा। चले आगे। समांतर रेखा क्या होता है? समांतर रेखा, जब एक रेखा जो होती है दूसरे समांतर होती है, एक रेखा गई दूसरी रेखा के समांतर है, तो इसमें क्या होता है भाई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके क्या होंगे, कहीं जुड़ ही नहीं रहा, जहाँ पे जुड़ता है वहाँ एक एक है, यहाँ पे जुड़ रहा है बहुत सारे, एक भी नहीं, एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं होंगे, हल नहीं, और एक भी हल नहीं तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? फिर से एक बार हम डिवाइड करते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर मतलब जिसमें दो चर, चरने का मतलब जो बार बार चला जाए, जैसे एक चर होता है, अचर होता है, उसको समझाने की मेरे पास सभी समय नहीं है। ठीक है, तो समझा देता हूँ। चर क्या होता है, अचर क्या होता है? चर जिसका मान बदलता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक एक्स रुपया है, मैंने क्या कहा, मेरे पास एक्स रुपया, एक रुपया मतलब 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 9000 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा मेरे पास 1 रुपये हैं तो 1 रुपये ही रहेगा, उसे अचर कहते हैं। चर मतलब होता है जिसका मान बदलता है, अचर मतलब जिसका मान न बदलता है। फिर था रैखिक, यानी जो ये चर हो वो क्या हो, रैखिक हो, यानी उनकी घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। उनकी घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वो, उनकी घात एक होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनकी घात एक होनी चाहिए। और फिर क्या रहा, समीकरण का युग्म, यानी वो समीकरण जो होने चाहिए वो जोड़े में होना चाहिए। कितने होने चाहिए, तो जोड़े में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए होगा, तो जोड़े में होना चाहिए। लाइक कीजिए भाई। ठीक है, जोड़े में होना चाहिए। क्लियर हो रहा है इतनी बात? ये हमने बताया क्या का टॉपिक पढ़ना, उसे मिटा दिया। समीकरण पर आधारित प्रश्न, रेखा, उनका सूत्र, हल और संगत है कि असंगत है, संगत है कि असंगत है, संगत है कि क्या है, असंगत है। क्लियर? अगर प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेद मतलब एक जगह काटेंगे, प्रतिच्छेदित मतलब क्या होता है, एक जगह कोई रेखा काटते हैं, तो उसके लिए सूत्र A1 A2 नॉन इक्वल B1/B2। हल क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी एक हल, अद्वितीय मतलब एक हल होता है। संगति क्या, संगत मैं बताया संगत क्या होता है, जिसका केवल एक हल हो या एक से ज्यादा हल हो उस संगत बोलते हैं। अगर कोई हल नहीं तो क्या है, असंगत है। तो क्या हुआ, संगत है। फिर संपाती क्या होती हैं, जिनके बीच में रेखा हो, मतलब एक ही रेखा बीच में दूसरी रेखा चली जाए, एक रेखा के बाद बीच में दूसरी रेखा घुस जाए, चली जाए। जैसे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C/C2। इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, और इसका क्या होगा, संगत, क्योंकि एक से एक या एक से अधिक हल होते हैं तो उसे क्या है, संगत। फिर समांतर रेखा क्या होती है, जो आमने सामने हो, क्या हो, आमने सामने हो, क्या हो वो, आमने सामने हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉन इक्वल C/C2। इसके एक भी हल नहीं होंगे इसलिए असंगत है। इतना नोट कर लो होगा, इतना सभी लोग नोट कर लेंगे। चलो नोट कर लो। तो आपका नोट हो गया होगा, ठीक है, अभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा। नोट हो गया होगा, चलिए करते हैं। अब इससे आधारित क्वेश्चन मैं कुछ ज्यादा नहीं कराने वाला, आपका दोस्त जो है केवल पेपर वाला क्वेश्चन कराता है और मतलब नहीं मुझसे। ठीक है, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल जो है बहुत देर शुरू किया, इसलिए आराम से पढ़ा सकता। आराम से पढ़ाने का मतलब बहुत टाइम चला जाएगा। मैं केवल पेपर ओरिएंटेड, जब पेपर में सटीक देखना, तो आप पेपर में भाई जो पढ़ाएगा और पेपर में लिखा हुआ आएगा, आपको गेस्ट पेपर जरूर पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये आपको दिसंबर तक मैं खत्म कर दूंगा, जनवरी को सारे गेस्ट पेपर चलेंगे और फरवरी में आपका एग्जाम हाई है। चले आगे, पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है पी के किस मान के लिए समीकरण
समीकरण 3x माइनस वाई प्लस आर बराबर 0 और 6x माइनस टी वाई बराबर 16 समपाती हैं। क्या है? समपाती रेखाएं हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन -2, बी नंबर ऑप्शन 2, सी नंबर ऑप्शन 1/2, डी नंबर ऑप्शन -1/2। अब चले आगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा संपाती किसे होते हैं मैं करा के आया हूँ। संपाती किसे कहते हैं? जो क्या करे, एक जगह पे कटे, उसे क्या कहते हैं? संपाती। अब इसका सूत्र क्या होता है हमने पढ़ा के आया, A1/A2 सब बराबर होते हैं B1/B2 और C/C2 ये सब बराबर होते हैं। ये संगत होती है, संगत होती है, गाँव के सारी संगत होती है। तो उसने मुझसे सूत्र से पूछा है। चलो कोई मतलब नहीं इसको लगाने का। ये समीकरण है, दूसरा समीकरण ये तो लिख लेते हैं 3x माइनस का वाई प्लस का 8 बराबर क्या है 0। समीकरण ये एक है और दूसरा लिखा है 6x माइनस पी वाई, इसको इधर ले आओ, माइनस का 16 हो जाए बराबर 0। मुझे किसका मान निकालना है? इसका निकालना है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं। ये A1 है, ये A2 है। A1/A2 बराबर B1/B2 होता है इक्वल टू C1/C2। तो मैं C2 लेना ही नहीं क्योंकि मुझे कोई काम नहीं है। तो A1 का मान 3 है, A2 का मान 6 है बराबर B1 का मान कुछ नहीं है, वाई क्या है, क्या है 1 है बटे P है यहाँ। ठीक है, तो 3 1 9 3 3 2 6 और P को इधर ले आओ, 2 को इधर, तो P बराबर कितना है 2। तो क्या हुआ इसका आंसर 2। 2 इज राइट आंसर, 2 इज राइट आंसर। ठीक है, कब पूछा गया है? तो 2024 पूछा गया। कब पूछा गया? तो वो 2024 पूछा गया। ठीक है, कब पूछा गया है? 2024 पूछा गया। कब पूछा गया है? तो 2024 में ये पूछा गया है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया नहीं? नोट डाउन करो। ये देखो भाई क्वेश्चन बैंक आपके लिए लाया है, अनसॉल्व्ड है। क्या है? अनसॉल्व्ड। पीछे से मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अनसॉल्व्ड जानते हो ना, तो पेपर में आया वांटेड क्वेश्चन होते उसे कराता हूँ। मैंने कोई बुक नहीं ली हुई है, ठीक है, मैं किसी बुक से नहीं करा रहा हूँ पर्सनली, मैं अनसॉल्व्ड से करा रहा हूँ। पेपर में आपके आए हुए हैं तो कर लो, मैं भी चलूँ आगे। इसमें कोई दिक्कत देखो फिजिक्स पर सॉरी। लिखा 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और इसको मैंने इधर ले लिया। तो ये समीकरण हो गया। मुझे किसका मान पूछा है? तो P का मान पूछा। किसका मान? P का मान पूछा है। तो हमने क्या किया, इससे मुझे मतलब नहीं है, इसका सूत्र जानते हैं। तो A1/A2 इक्वल टू माइनस सॉरी कहाँ गलती हुई क्या देखो किसी पर। यहाँ पे क्या हुआ, A1 का मान 3 है, C का मान ये 6 है, B1 का मान है -1 क्योंकि -1 रखते हैं ना, और -1P हो जाएगा, माइनस का P। तो इससे ये खत्म। तो एक बार 3 का 3 3 2 6, तो P बराबर कितना आ जाएगा? तो सामने आया कि नहीं? चलो अब मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, कोई दिक्कत बताना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कल आपके लिए प्रतिस्थापन और विलोपन की सारी विधियां मैं रखूंगा। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा -3x माइनस का 6y प्लस का 1 बराबर 0 का हल है। सारा लिख दिया इसमें। नंबर 1 अद्वितीय, कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। नंबर बी लिखा हुआ है 2 हल होंगे। सी अपरिमित यानी कोई हल नहीं होगा, अपरिमित, इनमें से कोई नहीं। डी कोई नहीं। अब तीनों के हम सूत्र जानते हैं। ठीक है, A1/A2 लगा लो। A1/A2
नॉन इक्वल वाला ये किसका है, तो ये किसका है किसका है, प्रतिच्छेदित का v1/v2। तो a1 क्या है 1 है, माइनस ये 3 है, बराबर में 2 है और माइनस का 6 है, तो कट जाएगा तो बराबर आ गया 1/-3। क्या सी भी बराबर आ रहा है, सी देखो यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ये तो होता है प्रतिच्छेदित का, क्या होता है प्रतिच्छेदित। लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाएं, क्या हो जाएं, और ये बराबर ना हो तो किसका होता है, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 नॉन इक्वल c1/c2। किसका है, समांतर का है, किसका है, समांतर का है। और समांतर के कितने हल होते हैं, समांतर का है कि नहीं है, इसके कितने हल होते हैं, समांतर का क्या होता है, इसके कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं, तो देखिए आंसर क्लियर कि नहीं, क्लियर कि नहीं। फिर से एक बार देख लो, ये दिया था, इसके हम सूत्र जानते हैं कि a1/a2 नॉन इक्वल b1/b2, ये दोनों बराबर निकले, क्या निकले, तो ये तो खत्म, इसका रूल फॉलो नहीं कर रहा, यानी अद्वितीय हल तो खत्म, अद्वितीय हल हो नहीं सकता। अब इसने कहा अगर तीसरा पढ़ा हो तो ये हो जाता, लेकिन ये भी काम खत्म, तो क्या हो गया, समांतर हो गया, ये अपरिमित हल इसके हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, ठीक है ना, समझ में आया फिर से बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, टाइम नहीं है, बहुत अच्छे से बताते हैं यार, एकदम सटीक, लेकिन टाइम नहीं है यार, बहुत दिक्कत है, ठीक है, मुझे टाइम नहीं है इसीलिए प्रोसेस पे चलना पड़ रहा। देखो आंसर से अगला क्वेश्चन आपके लिए आता हूँ, आंसर में सब एक नंबर क्वेश्चन होगा, आसान नहीं होने का, ये एक नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। कह रहा अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा x - y = 8, ठीक है, 3x - 3y = 16 का हल है, का हल है। ऑप्शन वही है, अनंत कोई नहीं, केवल 1 2। ऑप्शन क्या है, अनंत अवयवर्णित वाला कोई हल नहीं, अनंत, बी नंबर कोई नहीं, सी नंबर केवल एक, डी नंबर 2। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर मुझे 1 चाहिए तो नॉन इक्वल करना पड़ेगा, तो x का मान क्या है 1 और यहाँ 3 है, यहाँ देखो -1 है, यहाँ -3 है, ये तो बराबर हो गया यार, और बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देख लो ये समांतर हो रहा है। अगला देखो 8 बटे कितना है 16, तो 16 कर लो, 8 का 9 8 2 16, ये 2 आ जा रहा है, तो ये तो नॉन इक्वल है, ये बराबर इसके किस में होता है, समांतर में, किस में होता है, समांतर में, किस में होता है, जब सूत्र याद कर लो समझ में आ जाएगा, किस में होता है, समांतर, कोई हल नहीं, ये सही है, ठीक है। और क्वेश्चन आपके लिए कल आएंगे, ठीक है, आपको कल विधि बताएंगे, कौन सी विधियां हैं, आपको हम कल विधियां बताने वाले हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन, ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर भाई को सपोर्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा, ठीक, कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, बाय बाय।